हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक काम ढंग का नहीं इस औरत का। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अरे दरवाज़ा खोल, कहाँ है? जरूर लगी होगी फिर से अपने टीवी सीरियलों में। सुधा, ओ सुधा, दरवाजा खोल, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, सुनाई क्यों नहीं देता तुझे? गेट को खुलवाने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए मोहन बिना आस पड़ोस की परवाह किए हुए अपनी पत्नी सुधा को बार बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खोलने पर अपशब्द बोले जा रहा था। तभी अंदर से आवाज आई, आ गई जी, बस एक सेकंड। दौड़ती हुई सुधा आई और गेट खोलते ही बोली, माफ करना मोहन जी, थोड़ी लेट हो गई। वो रसोई घर में थी, बर्तनों की आवाज में सुनाई नहीं दिया। बिजली वाले को भी बुलाया था, लेकिन तेज गर्मी के चलते उसके पास अधिक काम है, इसलिए वो डोरबेल ठीक करने नहीं आया। वैसे फोन करके खुद कह रहा था कि कल आऊंगा दीदी जी। एक ही सांस में सुधा अपने पति मोहन जी को बिना देखे आंखें नीची करते हुए बोलती चली गई। लेकिन मोहन बस सुधा को घूरे ही जा रहे थे और बड़बड़ करते जा रहे थे कि कितनी बार समझाया है इसे कि जब भी मेरा दुकान से आने का समय होने वाला हो टेलीविजन बंद कर दिया कर। लेकिन ये सुनती कहाँ है? अरे अपने रोने धोने वाले सीरियल दोपहर में देख लिया कर। एक तो दिन भर मेहनत करके खुद को तोड़ कर आओ, ऊपर से घर आकर और दिमाग खराब कर देती है। कहीं शांति नहीं है। बस इस औरत को तो बहाना चाहिए मुझे गुस्सा दिलाने का। कहते हुए मोहन बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर निकला ही था कि अचानक से उनकी नजर बाथरूम के पास सीधी खड़ी झाड़ू पर पड़ गई, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे यह क्या, आज फिर से वही गलती दोहरा दी? हे भगवान, कौन समझाए इस बेवकूफ औरत को। कितनी बार कहा है कि झाड़ू सीधा नहीं खड़ा करते, लक्ष्मी जी रूठ जाती है, घर परिवार में कलह क्लेश बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि समझती ही नहीं। ना जाने किस मिट्टी की बनी है, कैसी फूटी किस्मत थी मेरी जो ये औरत मेरे पल्ले पड़ गई। कहते हुए मोहन ने गुस्से में सीधे खड़े झाड़ू को जमीन पर लिटा दिया और अंदर चला गया। यह तीखी बहस, ये सब कोई आज की ही बात नहीं थी। शादी के बाद इन 25 सालों में आज तक मोहन हर समय सुधा को हर बात में गलत ठहरा अपमानित करते आया था। हालांकि सुधा की यही कोशिश रहती थी कि सारा काम सही प्रकार से करती रहे। लेकिन कभी कभार दिमाग में कुछ छूटने के बाद अगर काम में कोई भी गलती हो जाती तो मोहन उसे खरी खोटी सुनाने में मिनट भर का भी समय नहीं लगाता। लेकिन वही सुधा कुछ न कहते हुए बस सब बर्दाश्त करती रहती थी। शायद यही सीख मिली थी उसे परिवार से। इसीलिए सुधा चुपचाप रसोई घर में जाकर रोटी सेकने में लग गई ताकि मोहन को अधिक गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि कई बार ज्यादा गुस्सा होने में के कारण वह खाना तक छोड़ देता था। पति थक हार कर घर लौटे और ढंग से खाना न खाए तो हर पत्नी का दिल बहुत दुखता है। यही सब सोचकर सुधा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप रोटियां सेकने में लग गई। अभी उसने एक रोटी बनाई ही थी कि तभी अचानक से बाहर के गेट के खटकने की आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? सोचते हुए गैस बंद करके गेट खोला तो सामने उसकी इकलौती बेटी आराध्या खड़ी थी, जिसकी अभी बीते 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। अरे आरू, तू इस वक्त? क्या हुआ बेटा? आराध्या को सीने से लगाकर सुधा ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। चल अंदर चल, बैठ, मैं पानी लेकर आई। आराध्या को अंदर सोफे पर बिठाकर बौखलाहट में सुधा पानी का गिलास ले आई। तब तक मोहन भी दौड़ते हुए बाहर आ गया। आराध्या, मेरी बच्ची, क्या हुआ?
तू इस तरह कहकर मोहन ने उसे सीने से लगा लिया। मोहन की आराध्या में जान बसती है। आराध्या उसकी इकलौती बेटी जो है। बचपन से बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था मोहन ने उसे, और एक बड़े अच्छे परिवार के लड़के रोहित से उसकी शादी अच्छी जांच पड़ताल करके की थी। हालांकि रोहित अपने परिवार से दूर यहीं मोहन के शहर में रहता था, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसे यहाँ हेड बनाकर कंपनी की सारी जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। चूंकि आराध्या उसकी पत्नी है, तो दोनों पति पत्नी एक साथ यहीं शहर में रहते थे। बड़ा खुश था मोहन दोनों के भविष्य को लेकर, लेकिन आज अपनी लाडली को इस हालत में देखकर मोहन के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, बता तो सही, क्या दामाद जी से कोई बात हुई? जी पापा, कहते हुए एक बार की रोते रोते आराध्या मोहन के गले लग गई। क्या उस रोहित की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को अभी फोन करके बात करता हूं उससे। मोहन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला। रुकिए, सुनिए मोहन जी, दोनों बच्चे समझदार हैं, पहले पूरी बात तो पता चले, आप थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन सुधा इससे आगे कुछ बोलती। मोहन ने गुस्साए नजरों से उसे घूरते हुए देखा। मोहन की क्रोधित नजरों को देखकर सुधा चुपचाप सहम कर खड़ी हो गई। हेलो, हाँ रोहित, क्या बात है जो मेरी बेटी इस तरह रोते रोते रात को घर आई? यह अच्छा नहीं किया आपने जो मेरी बेटी को रुलाया। क्या? सुनो, अब आराध्या वहां वापस नहीं लौटेगी। बेहतर होगा आप कल सवेरे आ जाएं, ताकि आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें। मोहन ने एक ही सांस में रोहित को सब कुछ बोल दिया, मानो मन की भड़ास निकाल दी हो। लेकिन सुधा को चिंता सताई जा रही थी कि पूरी बात जाने बिना वो ऐसा कैसे कर सकता है। आखिरकार छोटी मोटी बातें तो हर पति पत्नी के बीच होती है, और अगर हर माँ बाप इस तरह से करने लगे तो किसी बच्चे का घर बस ही नहीं पाएगा। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, ऐसे में बड़ों को अपने अनुभवों से उन्हें सही दिशा दिखानी होती है। लेकिन ऐसे गुस्सा करने और बिना किसी की गलती जाने कोई फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस समय मोहन जी गुस्से में हैं, तो उनको समझाना मुश्किल है। इसलिए सुधा ने प्यार से आराध्या को समझाकर चुप करवाया और अपने कमरे में ले गई, और उससे पूरी बात जानना चाहिए तो पता चला कि आराध्या द्वारा सब्जी में तेज नमक डाल देने के कारण रोहित ने उसे गुस्से में डांटते हुए बोल दिया कि उससे कोई काम सही से नहीं होता। यह बात आराध्या को इतनी बुरी लग गई कि वो रोते रोते घर लौट आई। माँ, आज तक पापा ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और वो गुस्से में बाहर दरवाजे पर खड़े मोहन ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो गुस्से में और तिलमिला उठा और अंदर कमरे में आते हुए बोला, जिस घर में मेरी बेटी का अपमान होगा उस घर में वह हरगिज नहीं जाएगी। वो पूरी जिंदगी उसे बिठा लेगा अपने घर। उसे खिलाने वाला उसका बाप अभी जिंदा है, और आखिरकार यह सब उसका ही तो है। मगर सुधा को कहीं ना कहीं ये बात उतनी बड़ी नहीं लग रही थी जितना कि मोहन ने गुस्साए उसका बतंगड़ बना दिया था, क्योंकि वो भी तो रोज ही हर पल किसी न किसी बात पर तिरस्कृत होती आई थी, परंतु अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती थी। इसलिए बस यही चाह रही थी कि इस समय गुस्से में वह कोई गलत फैसला ना ले ले। अब तू खाना खिलाएगी या नहीं? एक काम ढंग का नहीं है इस औरत का, मोहन गुस्से में बोला। सुधा चुपचाप उठी और फटाफट से रसोई घर में जाकर रोटियां सेकने लगी। रात का खाना खाकर जब आराध्या के कमरे में पानी रखने गई तो चुपचाप बैठी आराध्या के सिर पर हाथ फेर कर बोली, आरू देखो बेटा, कल जब रोहित घर आएगा तब अपनी जिंदगी से संबंधित सारा फैसला तुम्हारा होगा। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना। बेटा, जहाँ दो बर्तन होते हैं ना, वहां थोड़ी आवाज जरूर होती है, सोच समझ लो। कहकर आराध्या को
माथे पर चूमते हुए उसे बिस्तर पर लिटाकर सुधा बाहर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सुधा की पूजा अर्चना की आवाज से आराध्या की नींद खुल गई थी। वह तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ का हाथ बटाने आ गई। थोड़ी देर में जब डोरबेल बजी तो मेन गेट खोलने पर आराध्या ने रोहित को सामने खड़ा पाया। अरे आ गए आप, आइए बैठिए, देखिए आज मैंने माँ के साथ मिलकर आपके पसंद का नाश्ता बनाया। मुस्कुराते हुए आराध्या बोली। मोहन ने जैसे ही रोहित को देखा तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन वहीं आराध्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे असमंजस में डाल रहा था। रोहित अंदर सोफे पर बैठा था तो मोहन बोला, देखिए दामाद जी, जो कल रात हुआ वह बिल्कुल सही नहीं था। मैं अपनी बिटिया को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अब आपके साथ नहीं जाएगी। यह सारी बात सुनते ही आराध्या तपाक से बोली, पापा, रोहित मेरे पति हैं, मेरी जिंदगी, और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैंने यह शादी तोड़ने के लिए नहीं की थी, और वैसे भी छोटी मोटी बातें तो हर पति पत्नी में होती हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अलग हो जाए। लेकिन आराध्य बिटिया, आत्मसम्मान भी कुछ होता है कि नहीं? अपने पापा की बात सुनते ही आराध्या का गुस्सा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। पापा जी, माफी चाहूंगी। अगर आत्मसम्मान की बात करें तो माँ को तो कब का ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था, क्योंकि जितना तिरस्कार आप उन्हें करते आए हैं, किसी न किसी छोटी छोटी सी हर बातों पर शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को करता होगा। कल रात जब आपको माँ को कोई काम सही से ना कर सकने का ताना मारते हुए सुना तो जाना कि क्या होती है एक औरत की जिंदगी। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है, जिन्होंने अपने अच्छे संस्कारों के कारण बिना कोई बेइज्जती को मन में लिए बस अपने घर को, आपको और मुझे खुश रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वैसे भी पापा, रोहित एक बहुत अच्छे इंसान है, तो क्या हुआ अगर कल उन्होंने मुझे डांट दिया? समझ सकती हूँ कि वो ऑफिस से थक कर आए थे, वह मेरा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। कहते हुए आराध्या ने मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखा। माफी चाहती हूँ पापा, मानती हूँ मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ, लेकिन माँ भी तो किसी की जान थी, फिर क्यों आपने उन्हें हमेशा तिरस्कृत किया? आपके हिसाब से घर में झाड़ू सीधा खड़ा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, लेकिन माँ तो इस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है, तो आप उन्हें बेइज्जत करके कैसे घर में शांति और धन की उम्मीद रखते हो? अचानक घर में सन्नाटा छा सा गया। तभी रोहित आराध्या के पास आकर बोला, आराध्या, मुझे माफ कर दो यार, ऑफिस की टेंशन में था, उस पर सब्जी बेस्वाद सी लगी तो गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैं भूल गया इतनी गर्मी में भी तुम इतनी तन्मयता के साथ मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाती हो। एक दिन भूलवश सब्जी में नमक डालना भूल गई तो मुझे तुम पर यह गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बस कहते हुए आराध्या ने रोहित के होठों पर अपना हाथ रख दिया। दोनों भीगी हुई पल के लिए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सुधा ने बात संभालते हुए बोला, अरे छोड़ो बेटा ये सब बातें, आइए सब नाश्ता कर लीजिए। आराध्या, आओ बेटा, रोहित को मनपसंद नाश्ता करवाते हैं। आराध्या और रोहित को एक दूसरे की केयर करते देख मोहन निशब्द सा बैठ गया। शायद आज उन्हें काफी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन क्या मुंह लिए वह सुधा से अपनी गलतियों से माफी मांगता? आखिरकार पुरुष प्रधानता की राह पर जो चलते आए हैं, लेकिन फिर अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए आखिर मोहन ने बड़ी हिम्मत से सुधा को नाश्ता लगाते समय बोल ही डाला, सुधा जी आप भी आ जाओ, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। कहकर सुधा का हाथ बड़े प्यार से पकड़ लिया। ये सब देख सुन रहे आराध्या और रोहित मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ये हुई ना बात। सुधा जहां थोड़ा शर्मा गई थी, वहीं सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अब घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे
हिंदी कहानी एक काम ढंग का नहीं इस औरत का। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरी हिंदी कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट हिंदी कहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।